कुछ अन्य खबरों की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भीषण गर्मी के बीच सुरक्षा बल के जवानों ने कई खूंखार नक्सलियों को घेर लिया है। 44 डिग्री तापमान के बीच भी जवानों के हौसले बुलंद है। इस नक्सली अभियान में जवानों की कई टुकड़ियां शामिल हैं। नक्सलियों के खिलाफ इस लड़ाई को अंतिम और निर्णायक भी माना जा रहा है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों की हालत पस्त है। वो लगातार सरकार से शांति वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। ये वो वक्त है जब पूरे प्रदेश, पूरे सियासी सिस्टम को एक स्वर में खड़े होकर नक्सली खात्मे में मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। ऐसे में भाजपा सरकार का आरोप है कि नक्सलियों के खात्मे की खबर कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की जवानों को खुली छूट। बीजापुर के कर्रेगुट्टा में देश का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन। बीते 8 दिनों से दिन रात चल रहा ऑपरेशन। बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने के मिला इनपुट। हजारों की संख्या में घात लगाए जवानों के बीच फंसा लाल आतंक। नक्सलियों की तरफ से बार बार जारी किए जा रहे शांति वार्ता पत्र। नक्सलियों ने 5 बार पत्र लिखकर शांति वार्ता की अपील की। सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाए सवाल। कहा, अभी भी पहाड़ को घेर कर बैठे सुरक्षा बल तो कैसे नक्सली निकले? क्या गलत सूचना पर की गई घेराबंदी? दरअसल बीते 8 दिनों से बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 राज्यों के जवान पहाड़ पर लगातार चढ़ाई कर रहे हैं। इसे टॉप नक्सली लीडर्स का ठिकाना भी कहा जाता है। जवानों की घेराबंदी को देखकर नक्सली घबराए हुए हैं। इसलिए अप्रैल महीने में नक्सली 5 बार सरकार को पत्र लिखकर बिना किसी शर्त के युद्ध विराम और शांति वार्ता की गुहार लगाई है। नक्सलियों का कहना है कि अपने फोर्स को बुला लीजिए। इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी नक्सल ऑपरेशन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाँ, तो 2-2.5 तो मैं कम ही बता रहा था, ज्यादा है। अब इतने बड़े एरिया को घेराबंदी किए हैं, तो अभी है कि नहीं है? मैं रणनीति के बारे में नहीं पूछूंगा, तो रणनीति को गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है, इतने दिन से घेर के बैठे हैं, वो अभी हैं तो कितने हैं? अब नहीं तो निकल कैसे गए? इधर 5वां लेटर नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय के नाम पर आया है, जिसके जवाब में सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक वीडियो जारी किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जारी एक्शन के लिए जवानों के साहस को सलाम करते हुए लिखा कि नक्सलियों का डर अब बीते दिनों की बात है। सुशासन सरकार में विकास ही छत्तीसगढ़ की पहचान है। नक्सल ऑपरेशन के बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका भी रायपुर पहुंचकर गृह विभाग में बैठक की है और बीजापुर में जारी ऑपरेशन पर पूरा अपडेट लिया। इधर विपक्ष की बयानबाजी पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सल खात्मे का काउंटडाउन देख नक्सली और उनके साथी नेता बिलबिला रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, जो हथियार उठाएंगे उनके साथ जवान निपटेंगे। देखिए, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है, ये उनसे मिले हुए हैं। ऐसे ही लोगों ने नक्सलियों को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रदेश निश्चित रूप से 2026 तक नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। हमारे जवान पूरी ताकत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ चल रहे हैं। सरकार की पूरी मंशा है और हमारी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। देखिए, सरकार ने तो बार बार उनसे कहा है कि हथियार छोड़ें, विकास की मुख्य धारा से जुड़े। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है कि आप आए, हथियार छोड़ें, विकास के मुख्य धारा में जुड़े और जो माओवादी हैं उनके लिए हमने राहत और पुनर्वास नीति भी बनाई है, उसका लाभ लें और विकास के मुख्य धारा से जुड़े। जो हथियार उठाएंगे, जो हथियारों के साथ चलेंगे, उनके साथ तो हमारे सुरक्षा बल के जवान जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। अभी बीजापुर में जो ऑपरेशन चल रहा है, बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उससे ये भयभीत हैं। और पिछले 14 महीनों में, 15 महीनों में हमारी सरकार ने जो लगातार
नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया है तो नक्सलियों में घबराहट है, भय है, पर सरकार तो प्रतिबद्ध है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए, और उस दिशा में सरकार सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रहे हैं। सरकार ने 1 साल में नक्सल मुक्त भारत का जो संकल्प लिया है उसका आगाज बहुत धमाकेदार है। अब देखना है नक्सली इसे अपने लिए किस अंजाम के तौर पर देखते हैं। 2026 तक नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा और देश में शांति और विकास का नया दौर शुरू होगा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।